हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबो जीएस एकेडमी। साथियों, आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मिश्र धातु एवं उपधातुएं को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिश्र धातुओं में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील, देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। स्टेनलेस स्टील चुंबकीय हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, निकेल। अगर हम मिश्र धातु में निकेल का अगर मिश्रण कर दें, निकेल का अगर हम मिश्रण कर दें तो क्या होगा, स्टेनलेस स्टील क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए टेबल में लिखा हुआ है कि मिश्र धातु यौगिक यानी कि कंपाउंड तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकती है। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि मिश्र धातु किन किन रूपों में होते हैं, तो याद रखिएगा यौगिक में भी होता है और विलयन में भी हो सकता है, दोनों रूपों में हो सकता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को भी वीआई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे डुरैलुमीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, डुरैलुमीन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वायुयान के टायर में, ठीक है, वायुयान का टायर में कौन से गैस को भरा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है। देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी का बुक से लिया गया सारा प्रश्न है, जो कि आपका एग्ज़ाम चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हों या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हों, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आते हैं प्रश्न पे। क्वेश्चन कह रहा है कि गैसोहोल किन पदार्थों का मिश्रण है। तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एथिल अल्कोहल में पेट्रोल को मिला देने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे गैसोहोल प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। टांका, जिसको हम लोग सोल्डर कहते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टांका किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा सीसा व टीन का है। किसका है, सीसा व टीन का है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है। तो याद रखेंगे जस्ते का। देखिए जस्ते का अगर लेप हम कर देते हैं लोहा पे, ठीक है, तो अगर हम जस्ते का लेप करते हैं तो लोहा जो है उसमें जंग नहीं लगता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंग से बचने के लिए लोहे में किसका लेप किया जाता है। तो जस्ते का लेप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किस किस पदार्थ का लेप किया जाता है। तो याद रखेंगे जस्ता का किया जाता है। इस क्वेश्चन है पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है। तो याद रखेंगे तांबा एवं जस्ता का। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है, तांबा एवं जस्ता से बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है। तो याद रखेंगे ब्राउन, जिसको हम कांसा कहते हैं। वीवीआई प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि ब्राउन यानी कि कांसा किसका मिश्रण है। तो याद रखेंगे तांबा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो याद रखें कार्बन की मात्रा। ठीक है, कार्बन की मात्रा मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, स्टील को कठोर बना देते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो याद रखेंगे क्रोमियम। ठीक है, यानी कि जिस लोहे में क्रोमियम मिला दिया जाता है उसमें जंग नहीं लगता है। या फिर लोहा पर अगर जिंक का अगर लेप कर दें, जस्ता का अगर लेप कर दें तो क्या होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जंग रहित लोहे बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। तो क्रोमियम प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है। तो याद रखिएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। सिंदूर जो है किसका मिश्रण है, मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्रित
मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? याद रखेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहलाता है। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अवसादन द्वारा। जल और चौक के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो याद रखेंगे बोरॉन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु की प्रयोग की जाती है? तो किसकी की जाती है? बोरॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सिलिकॉन। साथियों, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर या किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप मेरे चैनल सुबोध जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चन कराया जाता है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपका बीपीएससी बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन है कि कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो याद रखेंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर पेयजल में मिला हुआ है तो क्या होता है? मानव स्वास्थ्य के लिए वो घातक बन जाता है। आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि इटाई रोग, याद रखिएगा क्वेश्चन है, इटाई रोग होता है। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पानी में माने पेयजल में क्या मिल जाने से इटाई रोग होता है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो याद रखेंगे टेल्यूरियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पुनर्लेखन योग्य सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो टेल्यूरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई है, पहले ही मैं आपको वीवीआई कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे जर्मेनियम का। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। देखिए कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ट्रांजिस्टर में कंप्यूटर चिप में, या फिर आपसे ऐसे भी दे सकता है कि मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है उसके निर्माण में कौन सी उपधातु का प्रयोग होता है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो याद रखेंगे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन जब मिल जाता है तो उस धातु को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो याद रखेंगे तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु कौन कौन है? स्टील है, पीतल है और कांसा है। ठीक है, तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। इस क्वेश्चन है, अमलगम क्या होता है? तो याद रखेंगे पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण। पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो याद रखेंगे क्वार्टज कांच में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच में निर्माण में होता है? तो याद रखेंगे क्वार्टज कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो याद रखेंगे तांबा, जस्ता, निकेल। वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो याद रखेंगे जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा, जस्ता एवं निकेल। नेक्स्ट है, पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो 10 भाग प्रति बिलियन। याद रखेंगे पेयजल में अगर 10 भाग प्रति बिलियन अगर आर्सेनिक मिला हुआ है तो उसे सुरक्षित माना जाता है। इस क्वेश्चन है,
पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो याद रखेंगे तांबा। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, ये तीनों में जो है तांबा आपका मिला हुआ होता है। नेक्स्ट आप टेबल में देख रहे होंगे उपधातु यानी 7 जो है उपधातुएं क्या पे नाम दिया हुआ है, कौन कौन उपधातु है? तो याद रखेंगे बोरॉन है, आर्सेनिक है, पोलोनियम है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, ट्यूरेलियम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन उपधातुएं हैं, तो आपको इनमें से कोई एक दे देगा और बाकी कोई धातु दे देगा। तो याद रखिएगा कौन कौन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ट्यूटेरियम है, उसके बाद क्या है, पोलोनियम है। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे दे देगा कि लोहा किस कारण से अमलगम का निर्माण नहीं करता है। तो याद रखेंगे लोहा का जो है उच्च धात्विक बंधन होता है, जिसके कारण यह अमलगम का निर्माण नहीं करता है। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे सबको मैं करा दिया हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।